लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस का दूसरा चैप्टर को अध्ययन करने जा रहे हैं, जो वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर कितना है? चैप्टर 2, क्लास 6 का एनसीईआरटी है। और हम इसमें यही बताएंगे जो इसमें मुख्य पॉइंट होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि पूरा बुक पढ़ना चाहिए तो आप खुद से अपना सेल्फ पढ़ाई कीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 2.1 में दिया हुआ है कि हमारे चारों ओर वस्तुएं, कि जैसे हम एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप इसको थोड़ा सा जब भी वीडियो देखिएगा, मेरा एक सुझाव है आपके लिए ही और एग्जाम में बेहतर करने के लिए, कि ताकि ये चीज हम अपने नोट में नोट कर पाए, कि ताकि उसको जब एग्जाम के टाइम आएगा तो हम लोग को याद करने में आसानी रहेगा। कि आजकल जब से 67 का पेपर होने के बाद बीपीएससी जो में बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पीछे में एक चैप्टर का अध्ययन किए हैं। जिसमें आप लोगों को कोई भी समस्या होगा आप कमेंट कीजिएगा और हम उसको समस्या को आप लोगों को समाधान करेंगे। जैसे है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, जैसे हमारे चारों ओर जितना भी वस्तु है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधता है, और हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता आने वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, खाने पकाने, बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सारे वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होता है। जैसे इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कुछ वस्तु है जिसमें आपके चारों तरफ अपने घर में, अपने परिवेश में देखते हुए टेबल है, कुर्सी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना बनाने का बर्तन है, पुस्तक हो गया। ये सारा का आकृति मतलब इसका शेप क्या होता है, अलग अलग रहेगा, और इसका गुण, जो इसका प्रॉपर्टी रहता है, ये आपको भिन्न भिन्न रहता है। फिर हम आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। हमने चारों ओर देखिए कि गोल आकार की वस्तु पहचानिए, और हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। कंचा मतलब गोली, जो इसको गोली खेला जाता है। तो ये रबड़ का गेंद भी क्या होता है, गोला होता है। और फुटबॉल, ये सारा चीज क्या होता है, गोला होता है। इसको सेब भी, संतरा भी, गड़ा भी इसको वस्तु में रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको, जो हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा पंख तथा मृदा हो सकते हैं। इसमें पदार्थ क्या क्या होता है,
इसमें कांच का मतलब शीशा हो गया, धातु मेटल, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रुई हो गया, कागज हो गया, पंख हो गया तथा मृदा। जिसमें एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है कि इसमें हम लोग को जैसे दिया हुआ है कि कौन कौन सा वस्तु है इसको कलेक्ट करना है, जैसे चौक हो गया, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, डस्टर जो झाड़ने वाला होता है, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए की आरा, बैट जो बल्ला, माचिस का डिब्बी और नमक, आलू। ये सारा आपका सूची बनाना है और इसको आप इसको किस सूची में कौन कौन सा है उसको आपको दर्शाना है, ग्रुप में बांटना है। क्रियाकलाप 2 को देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर इसमें 2.2 में कौन सा लकड़ी से बना है, कौन सा से बना है, कागज का कौन सा है, ये आपका वर्गीकरण दिया हुआ है। 1 में भी देखिएगा सारणी 2.1 में, जिसमें प्लेट किसका बना होता है, इस्पात, कांच, प्लास्टिक का बना होता है। पेन भी क्या होता है, उसमें प्लास्टिक रहता है, धातु रहता है। ये सारे आपको छोटा छोटा ये चीज है, आपको ये सब पहले से भी जानते हुईएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 2.2 में पदार्थों का गुण। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पदार्थों का गुण 2.2 में पदार्थों के गुण, जिसमें एक पैराग्राफ को इसको पढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं और इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? और गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु, कोई भी ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। और इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे हम इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे ग्लास को आप कागज का बनाइएगा तो कपड़ा का बनाइएगा तो ये बनेगा नहीं, बनेगा। इसमें लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है द्रव को, लिक्विड जिसमें पानी हो, सॉरी, ये सारा चीज हो गया। और इसमें कांच का जब भी बनेगा तो कांच का ग्लास बनता है, प्लास्टिक का बनेगा, चाहे कोई मेटल का बनेगा, ये सारा चीज का बनता है, ठीक है। और इस गुण में क्या होता है, सब ये गुण में कुछ गुण दिए गए हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, लिखावट में आइएगा। लिखावट क्या होता है? पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है और लोहा तांबे एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है और जो लकड़ी में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि पदार्थ एक दूसरे के भिन्न होते हैं, जैसा मैटर रहेगा उसके अनुसार दिखाई देता है। लकड़ी लोहा से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, जिसमें लोहा तांबा एल्युमिनियम से भी भिन्न दिखाई देता है, परंतु इसमें समानता एक बात कहा गया है कि लोहा तांबे एल्युमिनियम कुछ इक्वलिटी होता है, लकड़ी बिल्कुल भिन्न रहता है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 3 में आते हैं। क्रियाकलाप 3 में है कि जिन पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं। जिसमें चमक होती है उसको क्या बोलते हैं, धातु। जिसमें लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये धातु आपका उदाहरण हो गया। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, जिसको धातुहीन बोला जाता है, दिखाई देता है। जिसमें किसके कारण होता है, वायु और नमी के कारण, अभिक्रिया करने के कारण ये आपका दिखाई देता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ पदार्थ होता है जो क्या होता है, अपनी चमक खो देता है, किसके कारण, वायु और नमी के कारण, ठीक है। चाहे ताजे कटे पृष्ठ की धूर्त दिखाई देती है। आप किसी भी आकार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की
क्षणों में ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करे और यह देखने में धुती है। धुती का मतलब होता है चमक होता है, ठीक है। ये वर्ड, यही सारा वर्ड को आपको समझना होता है अथवा नहीं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि पदार्थ जिन प्रकार की बनी होती है उसमें क्या होती है, प्राय चमक होती है, ठीक है। सर्वाधिक, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक चमक वाला धातु कौन सा होता है, चांदी। उजला चमकदार क्या होता है धातु, चांदी हो गया। और जिसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उजला सोना, प्लैटिनम एवं प्लेडियम, ये सारा क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का मतलब होता है कि दो धातुओं का मिलन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। उसके बाद एक आता है कठोरता। कठोरता को समझते हैं, जिसको हार्डनेस बोलते हैं, जिसको दबाना कठिन होता है, ठीक है। वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है उसको कोमल पदार्थ बोलते हैं। और जो अन्य, जबकि अन्य किसे संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर होता है, जिसको हम लोग कठोर बोलते हैं। जो सॉफ्ट होता है उसको कोमल बोलते हैं, और हार्ड जो रहता है वो क्या हो गया आपका, जिसको संपीड़ित करना कठिन होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कोमल और कठोर में। जैसे हम लिखते हैं यहाँ कोमल, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कठोर। एक लाइन में अगर इसका आंसर समझना होगा तो इसमें कोमल का मतलब होता है इसको संपीड़ित करना आसानी होता है, इसको दबाना क्या होता है, संपीड़ित करना मतलब दबाना, पीड़ित करना मतलब इसको होता है दबाना आसान होता है। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें रुई एवं स्पॉन्ज, ठीक है। और इसमें संपीड़ित करना आसान नहीं होता है, नहीं होता है। एक लाइन में बात याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लकड़ी, सॉरी, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, आपको कभी भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कोमल और हार्डनेस में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। और जी देखिए इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबसे अधिक पृथ्वी पर कठोर पदार्थ कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक पृथ्वी पर कठोर पदार्थ हीरा होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा होता है, क्रोमियम, फिर क्रोमियम होता है। और पृथ्वी पर सबसे मजबूत धातु जो स्ट्रॉन्ग मेटल जिसको टंगस्टन बोलते हैं। और पृथ्वी पर सबसे मिश्र धातु, सबसे मजबूत मिश्र धातु क्या होता है, स्टील होता है, जिसमें स्टील दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा हुआ है, जिसमें लोहा और कार्बन, इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें दो और है, विलेय क्या होता है और अविलेय, इसको समझ लेते हैं। विलेय में होता है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए और यह घुल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। पूर्ण रूपेण इसको घुल जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया चीनी, पानी में चीनी मिल जाता है, नमक भी हो गया। और इसमें जो होता है कि आपको जो नहीं घुलता है, पूर्णतः
घुलता है। एग्जाम्पल हो जाएगा रेत, चौक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वो आसानी से पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ जल विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस और थोड़ी मात्रा में विलीन होती है, जैसे जल विलीन ऑक्सीजन गैस में, और जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादप की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, 2 पॉइंट सारणी 2.4 के नीचे दिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, कुछ द्रव जल में क्या होता है, मिश्रित होता है, और कुछ नहीं होता है, जिसको आसानी से वो नीचे के परत में क्या होता है, आपको जम जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि समझाए हैं कि चीनी और पानी क्या होता है, घुल जाता है। वहीं रेत होता है कि वो नहीं घुलता है। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक है पारदर्शिता। इसमें 3 वर्ड को समझना पड़ता है और इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें लिख देते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता हो गया, अपारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया। तीनों में डिफरेंट समझ लीजिए एक लाइन में। इसमें होता है कि पूर्णता देख सकते हैं, कोई वस्तु से पूर्णता देख सकते हैं, इस पार से उस पार, दोनों आर पार देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आर बार दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। और इसमें होता है कि कुछ भाग ही दिखाई देता है। जैसे एक एक एग्जाम्पल, इसमें घिसा हुआ तेल का कागज, इसमें लकड़ी हो गया, गत्ते के डिब्बे हो गया। ठीक है, और इसमें हो गया आपका एग्जाम्पल में कांच, जल, वायु। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु क्या होता है? वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। कांच भी क्या है? मिश्रण होता है। ये एग्जाम्पल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। हीरा क्या होता है? हीरा आपसे पूछें कि हीरा क्या क्या होता है? हीरा पारदर्शी होता है। इसको बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, और इसमें हम आपको बता दिए, ये याद रखिएगा, कांच, जल, वायु, ये सब क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। ठीक है, और पारभासी में होता है जो आर पार दिखाई नहीं देता है। जैसे एग्जांपल हो गया लकड़ी, गत्ते के डिब्बा हो गया,
और इसमें कुछ भाग दिखाई देता है घिसा हुआ तेल हो गया, ये सारा आपका हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ सारांश दिया हुआ है, सारांश माने कि इसको हम एक एक पॉइंट को हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से ही बनना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनाया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न प्रकार के पदार्थों का गुण भिन्न भिन्न होता है। जैसे लकड़ी का देखिएगा, कागज का देखिएगा, जितना भी इसका आकार रहेगा और लकड़ी से बहुत सारा चीज बनता है, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सारे जितना भी चीज होता है सबका आकार अलग अलग रहता है, ठीक है। ये सारा चीज हुआ, जिसमें कुछ पदार्थ दिखावट में चमक होती है जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ चिकने समूह होते हैं जिसमें मसूड़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ अन्य कोमल होते हैं। इसमें कोमल में हम आपको क्या बताए थे, कोमल जो सॉफ्ट होता है, जो रुई हो गया, स्पंज हो गया, कोमल हो गया, और हार्ड में क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। और इसी में है कि कुछ पदार्थ, कांच क्या होता है, पूछे थे कि पारदर्शी होते हैं, जिसमें लकड़ी, धातु अपारदर्शी होते हैं। कैसे कि इसमें आर पार नहीं दिखाई देता है। कुछ पदार्थ होते हैं पारभासी होते हैं, जो इसमें कुछ ही अंश इसमें दिखाई देता है। और पदार्थों के गुण में क्या होती है, समानता होती है और विभिन्नता के आधार पर समूहों को बांटा गया है। और वस्तुओं की सुविधा अथवा उनके गुण के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें सारांश में आपका पूरा पॉइंट खत्म हो गया। आप अभ्यास प्रश्न को आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप बोलिएगा तो आपको हम पीडीएफ अपना जो बुक में हाईलाइट किए हैं वो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स लर्न विथ विकास मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च कीजिएगा, उस पर आपका आ जाएगा। और ये आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया। तो 2 चैप्टर आप छोटा छोटा चैप्टर है और इसको ज्यादा से ज्यादा माने कि इसको समझिएगा। ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूज ज्यादा से ज्यादा आदमी होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि इसको अपना बेस अच्छा से कंप्लीट कीजिए और इसको नोट बना लीजिए और इसको याद कर जाइए। बिना याद किए हुए कुछ नहीं होगा, सीधी बात, याद करना होगा तभी जाकर होगा। तब तक लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।